होगा। तो ये जो वास्तविक रैखिक गुणनखंड रखता है, यानी इसके मूल ऐसे हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि दो घात का समीकरण है, दो मूल होंगे। अब ये रैखिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक घात है, यहाँ भी एक घात है, ठीक है। तो इसलिए इसने कहा रैखिक गुणनखंड। ये गुणनखंड जो है अलग अलग अगर देखोगे तो ये रैखिक है, रैखिक है। x माइनस बीटा की बात करें, x माइनस बीटा की बात करें तो ये भी रैखिक है, यानी लीनियर। रैखिक का मतलब लीनियर। रैखिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x की एक घात, यहाँ x की एक भी घात नहीं है, तो एक घात, मैक्सिमम एक घात होना चाहिए, या शून्य घात हो, एकाध पद में चलेगा, x की एक घात होनी चाहिए, तो रैखिक समीकरण कहलाता है। दोनों रैखिक है और दोनों वास्तविक है, यानी ये टोटल वैल्यू रियल नंबर है, ये भी टोटल वैल्यू रियल नंबर है। इसका मतलब x के जो मान है वो वास्तविक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ है कि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अच्छा, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, इसका मतलब विविधकर जो है ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। अच्छा, विविधकर 0 होगा, ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा, तो इसको हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल 0, या बी स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 4ac फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू पी इंटू 2, तो 4 से 4 कट गया, p इज लेस आर इक्वल 1/2, p इज लेस आर इक्वल 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, इसका मतलब समझने की जरूरत थी बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18।